नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 का लेकर के जारी हो चुका है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें पहले ही आज से 2-4 दिन पहले हमने आपको पूरा दिखा दिया था, परंतु कुछ चीजें उसमें नहीं जारी हुई थी जो कि इसमें बदलाव करते हुए जारी हुई हैं। तो उसको लेकर के भी बात करेंगे। जैसे कल्याण विभाग की वैकेंसी तब नहीं जारी हुई थी, परंतु इसमें वो भी जारी हो गई हैं। तो उन सभी को लेकर के बात करेंगे। तो ओवरऑल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी तो 87,774 वैकेंसी 22/2024 ये नोटिफिकेशन है। प्राइमरी 1 to 5 के लिए जो विद्यालय अध्यापक है उनके लिए 28,026 पद पर वैकेंसी आपकी होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अलग अलग वर्गवार भी आपको यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे जो भी पद आपको यहाँ पर देखना है। अब ये चीज को ध्यान देखिए कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यही सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले, तो इसलिए हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं से जो भी पद देखना चाहते हैं वो जो है वो देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर ये भी आपको बता देते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। यहाँ पर टोटल पद जो है वो दिए गए हैं और ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और कुल पद आपको जो देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बाकी इधर दिव्यांगों के लिए। अगला जो है मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए, जिसमें टोटल 19,645 पद हैं। इसमें आप देख पाएंगे गणित विज्ञान को लेकर के यहाँ पर पद टोटल देखने को मिलेंगे और महिलाओं के लिए यहाँ पर। इसी प्रकार सारे सब विषय देख पाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर अनारक्षित में देख पाएंगे। यहाँ पर 11,007 करके कुल पद देख पाएंगे और महिलाओं के लिए 8,638 ये देख पाएंगे और ये दिव्यांगों के लिए आरक्षित। अगला आपका जो है माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए कुल 16,970 पद हैं और यहाँ पर भी सभी विषय आप देख पाएंगे। इसलिए मैंने इतना इसको स्क्रीन पर सेट किया कि एक बार में आपको ये पूरा दिखाई दे। यहाँ पर ये टोटल पद है महिलाओं के लिए, ये टोटल पद है और इधर साइड दिव्यांगों के लिए है। अगला जो आपका है माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के विशेष जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके लिए टोटल 65 पद हैं। ये भी पूर्ण दृष्टिबाधित है, श्रवण अल्प, आज बौद्धिक, विशेष दिव्यांगता, सभी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। फिर 11 से 12 उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पर 22,373 पद हैं, जिसमें भी आप यहाँ पर विषयवार पदों की संख्या देख पाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल पद देखने को मिलेंगे महिलाओं के लिए और ये देखने को मिलेंगे जो टोटल पद हैं आपके। उसके बाद आगे भी इसी प्रकार से अलग अलग विषयवार आप कोई भी देखना चाहते हैं तो देख पाएंगे। इधर कोटिवार महिलाओं के लिए, इधर दिव्यांगों के लिए और सारे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगला, जो कि आपका नहीं पहले जारी हुआ था वो, क्योंकि ये नहीं जारी हुआ है इसलिए इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं तो दोनों टिक ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंगल टिक करते हैं तो केवल शैक्षिक विभाग वाली जो वैकेंसी ऊपर थी और कल्याण विभाग वाली वैकेंसी ये है। तो 1 से 5 के लिए जो आपकी टोटल वैकेंसी है 210 पद हैं। इसमें अनारक्षित के देखेंगे सामान्य विषय के तो 53 और 19 करके देखने को मिल रहा है और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए भी आरक्षित पद इसी में से ही होंगे। और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर, इसी प्रकार पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही साथ कुल पद। अच्छा, इस चीज को समझिएगा कि सामान्य विषय में जो 53 पद हैं ये टोटल हैं और इस टोटल में से ही 19 पद जो हैं वो 35% आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तभी वो उन्होंने नीचे लिख दिया है। इसी प्रकार 210 जो है वो टोटल है, परंतु इन्हीं में से 75 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर आप स्वयं से निकालना चाहें तो 210 का 35% निकाल लीजिएगा तो 210 गुणे 35 और बटे में आपका 100, तो 100 से डिवाइड करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 73.5 की आएगी। वही लगभग 75 के नियर बाय आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दिव्यांगों के लिए आरक्षित 2 2 2 4 करके आपको देखने को मिलेगा। अगला आप देखेंगे 6 से 10 तक के लिए जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके लिए 126 पद हैं कल्याण विभाग में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में। यहाँ पर भी आप देखेंगे अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय, संस्कृत विषय, अलग अलग विषयवार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी सेम यही किया है, जैसे एक पद है और महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो बटे में नीचे लिखा हुआ है। तो टोटल 15 पद है अंग्रेजी विषय में, जिसमें से 5 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार आपका हिंदी 12 4, इसी प्रकार संस्कृत संस्कृत में बैकलॉग पद भी दे रखे हैं। इसी प्रकार विज्ञान में गणित विषय,
सामाजिक जो विज्ञान विषय 13 करके हैं, उसके बाद शारीरिक शिक्षा, फिर संगीत कला, फिर कंप्यूटर। और इधर साइड आपको दिव्यांग के लिए आरक्षित में देखेंगे तो सब जगह डबल जीरो ही देखने को मिल रहा है, केवल एक ही जगह एक देखने को मिल रहा है। उसके बाद 11 से 12 वाले में देख लीजिए तो कुल 359 पद हैं। तो यहाँ पर भी आपका अंग्रेजी विषय में टोटल 50 पद 19 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार आपका आगे हिंदी विषय, गणित विषय, भौतिक शास्त्र विषय, रसायन शास्त्र विषय, वनस्पति विज्ञान विषय, जीव विज्ञान विषय, कंप्यूटर विषय, इतिहास विषय, इतिहास 3 नहीं है, इतिहास का ये वाला होगा। उसके बाद भूगोल विषय, समाजशास्त्र विषय, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, को जल्दी में गलत टिक हो जाए तो आप स्वयं से भी देख लीजिएगा। लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, और यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा गया है कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसके मूल कोटि, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार और जिलेवार आरक्षण रोस्टर जो है आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर। संख्या ये औपबंधिक है, वो घट बढ़ भी सकती है। और साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा गया है कि दिनांक 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 चयन प्रक्रिया के पत्र नंबर 3 के भाग 3 में अंकित विषय पत्र विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय अध्यापक 9 से 10 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10 के लिए भी मान्य होगा। जो रिक्तियां हैं उसके लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, वो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं कि लास्ट डेट आपकी बढ़ा भी दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला ये है कि जो भी आवेदन कर रहे हैं, हमने पूरी लिस्ट आपकी जिलावार जो अलग-अलग वैकेंसी हैं उसकी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है। आप आवेदन कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान एक बार करिएगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होती है, मतलब वैकेंसी जब लग जाएगी उसके बाद उसको सेलेक्ट कीजिएगा। दूसरी बात, जो संशोधित तिथि बढ़ी है, इसमें आपसे एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो 26 तारीख तक आप आसानी से बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के जो है यहाँ पर आवेदन जो है वो कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कौन सी सीटें जो है वो अदर स्टेट के लिए हैं, तो जो भी यहाँ पर पद होते हैं अनारक्षित वाले, ये वाली जो सीटें हैं, जैसे आप पीआरटी के लिए देख रहे हैं 1 to 5 के लिए, तो जो अनारक्षित वाली सीटें हैं, इन सीटों में जैसे सामान्य विषय है 2976 सीटें हैं, तो इन सीटों पर दूसरे राज्यों के जो सभी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, सभी के सभी इन सीटों पर फाइट करते हैं। अब फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, तो अनारक्षित महिला में देखिए कितनी वैकेंसी हैं। तो अनारक्षित महिला में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर सामान्य विषय में 2485। तो अगर महिलाओं के लिए बात करें, तो महिलाएं जो हैं अन्य राज्यों की जो हैं, वो आपकी इन सीटों पर भी फाइट करेंगी, साथ ही साथ वो इन सीटों पर भी जो है वो फाइट करेंगी। तो उनके लिए दोनों सीटें हैं, ठीक? और साथ ही साथ जो बिहार के कैंडिडेट हैं, जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, तो वो भी आपके इन अनारक्षित पे फाइट करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपके जो अदर स्टेट के हैं वो केवल फाइट करेंगे, ऐसा नहीं है। बिहार के भी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं वो भी इसमें फाइट जो है वो करेंगे। तो बस जो थोड़ा बहुत डाउट आपके कमेंट में देखने को मिल रहा था वो मैंने बता दिया। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ अवश्य जाइएगा। कोई पीडीएफ वगैरह होगी तो वहीं आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।